हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीबीए एविएशन बीएचएम एंड एमटीए की बुक गद्य कौशल में मित्रता लेसन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म है 4 अक्टूबर को हुआ था, 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। और इनकी माता का नाम विभासी है और पिता का नाम चंद्रबली है। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत और लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में अनुवाद है। सो इनकी जो मृत्यु हुई है, निधन हुआ है शुक्ल जी का 2 फरवरी 1941 को हुआ है। सो यहाँ पे लेखक मित्रता के बारे में ये बताना चाहते हैं कि जब हम सबसे पहले कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसे सबसे पहली अड़चन आती है मित्र बनाने की, कि हम कैसे मित्र चुने। तो वहाँ पे अगर जिस व्यक्ति की इच्छा मतलब वो अकेले नहीं रहना चाहता है तो वो क्या कहता है, उसकी जान पहचान फटाफट होती है, धड़ल्ले से होती है और कुछ दिनों में ही उसका हेलमेल कई लोगों से हो जाता है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि हमारी जो जीवन की जो सफलता है हमारी अच्छी संगत से होती है। हमारी संगत, हमारे मित्र हमें चाहे तो अच्छा बना सकते हैं और हमें चाहे तो राक्षस बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम लोग जो होते हैं किसके समान होते हैं, कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। और जो हमारे मित्र होते हैं वो हमें जिस रूप में चाहे, भगवान बनाना चाहे या राक्षस बनाना चाहे तो ऐसा हमें बना सकते हैं। तो लेखक यहाँ पे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हम एक घोड़ा खरीदते हैं। तो घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा का इन्होंने दिया, आप कोई भी सामान ले सकते हैं कि जैसे आप पेन ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। तो आप देखते हैं कि अच्छी है कि नहीं है, फटी है, कितने की है, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे लेखक घोड़ा के बारे में बताते हैं कि हमें एक घोड़ा खरीदते हैं तो उसके गुण दोष की परख कर लेते हैं, लेकिन जब हम मित्र बनाते हैं तो उसकी आचरण, उसकी प्रकृति के बारे में ना तो विचार करते हैं ना तो कोई खोज ही करते हैं। हम सोचते भी नहीं कि हमारी मित्रता का क्या उद्देश्य है जीवन में, उसके मित्रता का क्या मूल्य है, कितना हमको देना पड़ेगा। हम अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे अगर हमारे अच्छे मित्र होंगे तो हम हमेशा आशा रखेंगे कि हमारे संकल्प में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों से बचाएंगे और त्रुटियों से बचाएंगे। हमारे सत्य में, पवित्रता में, मर्यादा में और प्रेम को हमको पुष्ट करेंगे। हम अगर गलत रास्ते पर जा रहे हो तो हमें उस जगह से जाने से रोकेंगे। और अगर हम मतलब दुखी हैं तो हमें प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। मित्र केवल उसे ही नहीं कहते कि जब तक हम हमारी प्रशंसा करें, हम उनके साथ हैं तो प्रशंसा करें, बाद में हमारे पीठ पीछे पूरा बुराई करे। या मित्र ऐसे भी नहीं होते कि अपने छोटे मोटे काम निकाल लिए और बाद में हमारे ही क्या हमसे घृणा करते हैं। मित्र कैसे होते हैं, सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होते हैं और अपना जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हम अपनी सारी जो कुछ भी हमारे मन में है हम वो सब कुछ उससे बांट सकें। सो मित्र ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की खोज खबर लेते हैं, एक दूसरे की लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझते हैं। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मित्र में यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक जैसे ही हों। जैसे कि आपको जो पसंद हो आपको आपके फ्रेंड को भी पसंद हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपके आचरण में ना व्यवहार में दो विभिन्न प्रकृति के मनुष्य में भी बराबर प्रीति या मित्रता होती है। समाज में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग विभिन्नता को देखते हुए ही आकर्षित होते हैं। जैसे हमारे अंदर जो गुण नहीं है हम अपने मित्र में चाहते हैं। जैसे कि चिंताशील मनुष्य हमेशा प्रफुल्लित मनुष्य का साथ ढूंढता है, निर्मल मनुष्य बलि का साथ ढूंढता है और धीर मनुष्य जो है उत्साही का धारतुता। इवन उच्च आकांक्षा वाला व्यक्ति जो होता है, चंद्रगुप्त भी अपने कुछ उपाय के लिए, नियम के लिए चाणक्य की तरफ मुंह देखता रहता है। इवन जो इतने महान अकबर थे अपने आपको मन बहलाने के लिए बीरबल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे लेखक हमें बता रहे होते हैं कि मित्र अगर हमें अच्छे मिल जाते हैं तो हमको जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, राम को नहीं छोड़ा था, अगर हमें अच्छे मित्र मिल जाते तो हमको भी उसी तरह से उनका पल्ला पकड़ना चाहिए, उनका आंचल पकड़ना चाहिए। मित्र
हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल हो और पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने उन पर भरोसा करके कुछ भी काम कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हमारी किसी बात को भी, किसी भी चीज़ को हमें धोखा नहीं देंगे। ऐसे संसार में बहुत सारे पुरुष हुए हैं जिनकी मित्रों की बदौलत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य करने में सामर्थ हुए हैं। तो मित्रों ने उनके हृदय के उच्च भावों को जगाया है, सहारा दिया है। मित्र के आचरण को देखकर ही अपने हृदय को हम दृढ़ बनाए हैं। मित्रों ने कितने मनुष्य को साधु और श्रेष्ठ बनाया है। उन्होंने मूर्खता और कुमार्ग को गड्ढे से निकालकर सात्विक और पवित्र शिखर तक पहुंचाया है। मित्र उन्हें उपयुक्त राय देते हैं, सहारा देते हैं, उन्हें उन्हें मेहनत करने में मदद देते हैं, कर्तव्य बुद्धि उच्छेदित करने में भी वो सहायता करते हैं। ऐसे मित्र होते हैं जो टूटे हुए को जोड़ना जानते हैं और जो लड़खड़ाते हैं उनको कंधा देना जानते हैं। मित्र हमेशा जीवन और मरण के मार्ग में एक सहारा के लिए काम होता है। मित्र सैर सपाटे और अच्छे दोनों दिनों के लिए भी है और संकट और विपत्ति के बुरे दिनों के लिए भी है। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जो बात हम ऊपर मित्रों के लिए कहे हैं वही चीज़ हम जान पहचान के लोगों के बारे में भी कह सकते हैं कि जो मनुष्य स्वयं संस्कार में लगा हो वो मिलने जुलने वाले को आचरण पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। कोई किससे मिलता है, उसके संस्कार कैसे हैं या नहीं है, उसे ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी बुद्धि और उनका आचरण ठिकाने का है कि नहीं है। अपने ऊपर ऐसे किसी भी प्रभाव को ना पड़ने देना चाहिए कि जिससे उसका विवेक क्षीण हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी संगत कैसी की है। हम दुनिया तो ऐसी है कि हम जैसी संगत करते हैं वैसे ही लोग हमको समझते हैं। हमें अपने कर्मों में संगत के अनुसार सहायता या बाधा पहुँचेगी उसका चित्त अत्यंत दृढ़ समझना चाहिए, जिसकी चित्तवृत्ति पर उन लोगों का भी कुछ प्रभाव ना पड़े जिनका बार बार साथ बना रहता है। पर अच्छी तरह समझ रख लो कि यह कभी नहीं हो सकता कि हम बुरे लोगों का साथ किए हैं और हमारा उस पर प्रभाव ना पड़ा हो। हमें हर घड़ी हर पल हम पर उसका प्रभाव पड़ता ही रहता है। तुम उन्नत हो या अवनत होगे, उत्साहित होगे हतोत्साहित होगे, ये तुम्हारे पर जैसे तुम साथ करोगे वैसे ही तुम्हारे पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। तो पहचान, यहाँ पे लेखक हमें थोड़ा सा सेल्फिश होने के लिए बता रहे हैं कि पहचान करने में हमें कुछ स्वार्थ से काम लेना चाहिए कि जान पहचान ऐसे लोगों से बनाए कि जिससे हमको कुछ लाभ हो सके, जो हमारे जीवन में उत्तम और आनंदमय बनाने में सहायता कर सके। यद्यपि जितने गहरे मित्र हमारी सहायता करते उतने जान पहचान के लोग नहीं कर सकते हैं। फिर भी यह बुद्धिमानी नहीं है कि यह विनोद की बात कर सकते हैं, यह बुद्धिमानी नहीं है, यह बतला सकते हैं, सहानुभूति हमें ढांढस बंधा सकते हैं या हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं या हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। ये ऐसे मित्रों से तो बोलते हैं कि भगवान हमको अपने आसपास में जड़ मूर्ति मूर्ख लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष अनेक युवा पुरुषों से मेल जोल बढ़ाते हुए किसी सिनेमा थिएटर में चला जाए या यात्रा करने के लिए चला जाए, ऐसे में जान पहचान से लोगों से हानि भी ना होगी तो लाभ भी ना होगा। पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी होगी और लाभ भी होगा तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं ऐसे मनचल युवकों से जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा अमीरों की बुराइयां करते हैं और मूर्खताओं की नकल करते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमेशा ठट्ठा मारते, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते रहते हैं। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि ऐसे युवकों से शून्य, निसार और सोचने जीवन और ये जो मनचले युवक हैं जो हाथ लगाते हैं वो एकदम उनका जीवन कोई मतलब का ही नहीं। वे अच्छी बातों में क्या आनंद होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। उनके भाग में सच्ची प्रीति क्या है, सुख क्या है, कोमल क्या है, हृदय की शांति, ये सब उनके पास नहीं रहती। जिसने स्वसंस्कार का विचार अपने मन में ठान लिया है उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। कैसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए? मनचले लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जो अगर हम बुरे लोगों का साथ करते हैं तो उससे हमारा केवल नीति सद्व्यवहार का ही नाश नहीं होता, हमारा बुद्धि भी कम हो जाती है। किसी युवा पुरुष
कि संगत यदि बुरी होगी तो दिन प्रतिदिन वो अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाएगा, और जिस युवक की संगत अच्छी होगी वो हमेशा उसे उन्नति की तरफ लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पे लेखक आगे बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घड़ी भर के सांस से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में वे ऐसी ऐसी बातें कर देते कि जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे ऐसे प्रभाव डालते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई हमेशा मन में ठान कर बैठी है कि हमें इसे बर्बाद करना है, तो ये हमें सब ध्यान में देना चाहिए। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भद्दे और फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान, लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जो भद्दे और फुहड़ गीत होते जितनी जल्दी हमारे दिमाग पर असर करते उतनी ज्ञान की चीज़ें हमारे ऊपर असर नहीं करती। तो इसलिए हमें जो भी चीज़ें हों तो पूरी तरह से चौकसी करनी चाहिए। साथी बनाए तो अच्छे सोच समझ कर बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अच्छे हैं, इसका हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि अगर हम एक बार हमारा कीचड़ में पैर गए या हमारा बाई मिस्टेक हमारा पैर कीचड़ में पैर चला जाता, तो फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा पैर भी कीचड़ में डाल ही देते हैं। इसी तरह से मित्र भी ऐसे ही होते हैं। तो ये हमारे ऊपर पता चलता है कि पीछे तो पता चलता है कि पहले तो उनकी मतलब बेफालतू की बातों से हमें चिढ़ होती है, फिर धीरे धीरे हम सुनने के आदी हो जाते हैं। उसके बाद हमारा विवेक धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसे लोगों से बुरे लोगों से जान पहचान और मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ करते तो आखिरी में हम भी अंत में बुराई के भक्त बन जाएंगे, और जो हृदय है उसको उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत से दूर रहो, उसकी छूत से बचो। तो यहाँ पे पुरानी कहावत लेखक बता रहे हैं कि काजल की कोठरी से कैसे हूँ सयानो जाए, एक लिक काजल की लागी है पैल लागी है। सो यहाँ पे लेखक यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अगर आप काजल की डिब्बी में हाथ लगाओगे तो काजल की डिब्बी जो है आप कितना भी सही होगे बट अपना असर वो छोड़कर ही रहती है। वैसे ही अगर हम अच्छे लोगों से जान पहचान बनाते तो अच्छा असर करेगा, और बुरे लोगों से जान पहचान बनाते हैं, मित्रता करते तो हम पर भी बुरा असर होगा। तो लेखक यहाँ पे ये हमें समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं ये बता रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सभा सोसाइटी में मत जाइए, आप जाइए बस अच्छी सोसाइटी में मिलिए, अच्छे लोगों से प्रभाव करिए। अच्छी सोसाइटी में मिलने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है और हमारी सहानुभूति भी गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अभ्यास होता है, और हमारे साथियों के साथ जो मिलजुल कर बढ़ना सीखते हैं उन सब चीज़ों का हमें अभ्यास होता है। इसी प्रकार दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग कर सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। तो आत्म संस्कार यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि आत्म संस्कार अभिलाषी युवक उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करती हैं जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझा जाता है। तो यहाँ पे जो आत्म संस्कारी युवक होते हैं वो बड़ों के प्रति सम्मान, सरलता का व्यवहार, बराबर वालों के प्रति प्रसन्नता का व्यवहार और छोटों के प्रति कोमलता का व्यवहार भले मानुष के लक्षण है। छोटों से हमेशा प्यार करते हैं, ऐसा लेखक बता रहे हैं। तो मित्रता भी हमें ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो हमें हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ाए, हमारे अच्छे कामों में साथ दे। अगर हम बुरे करते हैं तो हमारे को उससे रोके। तो दोस्तों, आप लोगों को वो मित्रता निबंध कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करते रहिए, चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।